कौन बदतमीज है जिसने मेरे ऊपर कचरा फेंका? अभी बताती हूँ। मम्मी, आपने देखा, इसने मुझे बदतमीज बोला। इस गवार की हिम्मत कैसे होगी मुझे बदतमीज बोलने की? इसको तो ना मैं बताती हूँ। वो हेलो, तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे बदतमीज बोलने की? हाँ, What is this behavior? You can't see I'm sleeping here? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कौन सोता है? Exactly, ये पब्लिक प्लेस है, ना कि कोई डस्टबिन है जो आपका मन किया वहाँ पे कूड़ा फेंक दिया। ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। सुन, तेरा ना ज्ञान सुनने यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ, और तेरे बाप की जगह नहीं है जो यहाँ सो रही है। Excuse me, behave yourself. आइंदा ना मेरे बाप पे मत जाना। और वैसे भी क्या गलत कहा है मैंने आपको? यही तो कहा है ना कि ये डस्टबिन नहीं है जो आपका मन किया और आपने कूड़ा फेंक दिया। अपने कूड़े को लो, डस्टबिन में फेंको। लगता है तू अपनी औकात भूल गई, तुझे मैं बताती हूँ। रिद्धि, सॉरी बेटा, गलती हो गई हमसे। पर तुम यहाँ क्यों सो रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? आंटी जी, बहुत लंबी कहानी है, आप क्या करेंगी जान के, रहने दीजिए। हाँ, तो हमें भी कोई शौक नहीं है तेरी लंबी कहानी सुनने का, आई समझ? रिद्धि, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हें यहाँ सोना पड़ रहा है? अब मेम साहब, आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरी ऑनलाइन ना एक लड़के से बात हो रही थी। धीरे धीरे हमारे बीच में प्यार हो गया। उसने मेरे को बोला कि तुम शहर आ जाओ गांव छोड़ के, मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब भी दिलवा दूंगा और तुमसे शादी भी कर लूंगा। और मैंने उस पर भरोसा कर लिया और अपने गांव में अपने मम्मी पापा को छोड़ के आ गई। और जब यहाँ पर आई, उसको फ़ोन किया तो ना ही उसका फ़ोन लगा, और उसने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि वो एक फ्रॉड इंसान था। वो मुझसे झूठ बोल रहा था, झूठे प्यार के वादे कर रहा था। और फिर मैं क्या करती? लौट के तो गांव जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने माँ बाप को धोखा देकर आई थी। उनकी इतनी बेइज्जती करवा के आई थी, किस मुंह से वापस जाती? तो बस जहाँ पर भी रोड पे जगह मिलती है वहीं सो जाती हूँ। लोग तो मुझे काम भी नहीं देते, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो बस छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल लेती हूँ। वैसे बेटा, मुझे तुम बहुत पढ़ी लिखी लग रही हो। कितना पढ़ी हो तुम? मेम साहब, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर मैं तुम्हें कोई काम दूंगी तो क्या तुम करोगी? पर मेम साहब, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, ना ही मैं कोई सर्टिफिकेट्स ला पाई, क्योंकि मैं जल्दबाजी में घर से भागकर आई थी ना, तो ले जाना याद ही नहीं रहा था। तो जॉब मुझे कैसे मिल सकती है? देखो बेटा, डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें इतनी नॉलेज है तो मैं तुम्हें काम तो दे ही सकती हूँ। रिद्धि, मेरा कार्ड देना। जी। ये लो बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो हमारे ऑफिस आ जाना। मेम साहब, मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत जरूरत थी काम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चल बेटा। चल बेटा। अब आओ बेकारन, कहाँ चली जा रही है? चल बाहर चल। काका, मुझे ना मेम साहब से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया था। अरे अपना रूप दिखा तले मेम साहब, ये क्या पैर रखा तूने? चल यहाँ से, बाहर चल। आपसे मेम साहब मिलेगी। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया है। कार्ड? अरे कार्ड तो मेम साहब का ही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये ले। और फ्लोर पर ही जाना है, कहीं उधर उधर चली जा। चल।
कहाँ कहाँ से चली आती है बेकारण कहीं की। एक्सक्यूज मी, मुझे मेम साहब से मिलना है, वो होंगी इस टाइम? मैम तो मिल जाएंगी, पर तुम मुझे ये बताओ तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो क्या है ना सर, उन्होंने ही मुझे अपने ऑफिस बुलाया था और अपना कार्ड भी दिया था, देखिए। कार्ड वार्ड छोड़ो, तुमने अपनी हालत देखी है? तुमने कपड़े देखे अपने क्या पहने हुए हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें अंदर किसने आने दिया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! आया साहब। जी साहब। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इसे अंदर कैसे आने दिया? इसको साहब इस पे मैम साहब का कार्ड था। अरे मैम साहब का कार्ड तो इन्हें कहीं से मिल गया होगा, कहीं से चुरा लिया होगा इसने। तुमने इसकी हालत देखी है? अरे इसको मैडम से क्या काम होगा, तुमने बिना पूछे इसको अंदर आने दिया। इसको बाहर लेके जाओ। अरे ये कैसे शॉट? अरे तुम आ गए? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। क्या हो रहा है यहाँ? वो मैम साहब कह रहे थे इस लड़के को बाहर निकालो। कृष्ण, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैम ये पता नहीं कौन है ऑफिस में घुसाई, तो मैं तो इसको बस बाहर निकाल रहा था ऑफिस से। अरे तो इसने तुम्हें मेरा कार्ड नहीं दिखाया? मैम कार्ड तो दिखाया था, पर इसकी हालत देखी आपने? इसको आपसे क्या काम होगा? मैं तो इसलिए इसको ऑफिस से बाहर निकाल रहा था। कार्ड देखा तुमने? ये मेरा पर्सनल कार्ड है, हर किसी के पास नहीं होता। अरे इसे मैंने दिया होगा तभी तो इसके पास है ना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रोकने की? सॉरी मैम। कोई बात नहीं। और आप बाहर जाइए। जी मैम। और कृष्ण, आगे से ये बात ध्यान रखना, अगर कोई मेरा कार्ड दिखाए तो उसे रोकना मत। जी मैम। अब काम करो। और तुम मेरे साथ आओ। प्लीज सिट। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। वैसे अब देखना सब ठीक हो जाएगा। मेम साहब आती कैसे नहीं, आपको पता है वो सब कुछ जो भी मेरे साथ हुआ था ना, उस दिन के बाद से मैं बस यही सोचती रही कि जो हुआ सो हुआ, उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। लेकिन किसी ने भी ना मुझे जॉब नहीं दी, मेरी मदद नहीं की। और उस दिन जब आप आई ना और मुझे कार्ड दे के गई और मुझे बोला कि मेरे ऑफिस आना, आप मुझे काम देंगी, तो बस मैंने सोच लिया था कि भगवान जी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं आ गई। देखो, दूसरा मौका मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम अपने हालात बदल सको, अपने जीवन में कुछ सुधार कर सको। मैं मानती हूँ कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और देखो बेटा, मैं तो तुम्हें ये भी समझाऊंगी कि तुम हो सके तो अपने माँ बाप से बात ज़रूर करके देखना, क्योंकि गलतियाँ बच्चों से हो जाती हैं। वो माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, पर वो तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। बस मेरे कहने से उनसे एक बार बात ज़रूर कर लेना। सही कह रही हैं मैम साहब आप, माता पिता हैं वो मान जाएंगे। बच्चा कितनी गलती करे लेकिन माँ बाप उन्हें माफ़ कर ही देते हैं। और मुझे भी यकीन है कि मेरे माँ बाप भी मुझे माफ़ कर देंगे। आप देखना, मैं उनसे माफ़ी मांगने ज़रूर जाऊंगी और वो मुझे माफ़ कर देंगे। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकना। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। और इनसे अच्छे से कपड़े ले लेना और रहने खाने की चिंता मत करना, उसका इंतजाम भी मैं करवा दूंगी। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे ना दूसरी ज़िंदगी दी है जीने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तो ठीक है, कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाना। जी मैम साहब, मैं टाइम से आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, कल आना भी है ना? ठीक है, नमस्ते। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।